नमस्कार दोस्तों, मैं कौशन सिंह आपके अपने चैनल कैरियर हब पर आपका स्वागत करता हूं। आज मैं 2 सितंबर 2022 करंट अफेयर्स डेली करंट अफेयर्स का वीडियो लेकर आया हूं, जिसमें हम मोस्ट सेलेक्टेड और बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन का डिस्कस करेंगे। चलिए देखते हैं। पहला क्वेश्चन, ऑल इंडिया रेडियो की नई महानिदेशक कौन बनी है? तो ऑल इंडिया रेडियो की नई महानिदेशक बनी हैं वसुधा गुप्ता जी। कौन बनी है? वसुधा गुप्ता जी। वसुधा गुप्ता जी बनी है। चलिए अगला देखते हैं, कुछ महत्वपूर्ण बिंदु देख लेते हैं। वसुधा गुप्ता ऑल इंडिया रेडियो की नई महानिदेशक बनी है। इन्होंने वेणुधर रेड्डी का स्थान लिया है। किसका स्थान लिया है? लिख लिएगा, वेणुधर रेड्डी जी का स्थान लिया है। वेणुधर रेड्डी जी का स्थान लिया है। आगे देखते हैं। ऑल इंडिया रेडियो को आधिकारिक तौर पर 1957 से आकाशवाणी के रूप में जाना जाता है। यह भारत का राष्ट्रीय सार्वजनिक रेडियो प्रसारक है और प्रसार भारती का एक प्रभाग भी है। इसकी स्थापना 1936 और उसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। इसकी स्थापना 1936 और मुख्यालय नई दिल्ली में है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। G20 देशों की पर्यावरण और जलवायु मंत्री स्तरीय बैठक 2022 कहाँ आयोजित हुई है? G20 की 2022 की पर्यावरण और जलवायु जो मंत्री स्तर बैठक हुई है वो कहाँ हुई है? चलिए देखते हैं। इसका आयोजन बाली इंडोनेशिया में किया गया। हमारा ऑप्शन बी सही आंसर है। चलिए देखते हैं G20 के बारे में थोड़ा। इस बैठक का उद्देश्य सदस्य देशों G20 सदस्य देशों और वैश्विक स्तर पर भूमि क्षरण को रोकने के साथ किसी को नुकसान न पहुंचाने के सिद्धांत का पालन करने के लिए मौजूदा ढांचे को मजबूत करना और भारत की तरफ से भूपेंद्र यादव जो केंद्रीय पर्यावरण मंत्री हैं, इस बैठक की अध्यक्षता भूपेंद्र यादव जी करेंगे जो केंद्रीय पर्यावरण मंत्री हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। G20 के बारे में। G20 19 देश और यूरोपियन संघ का समूह है। कितने देश? 19 देश और यूरोपियन संघ का समूह है। इसकी स्थापना 26 सितंबर 1999 में हुई। कब हुई? 26 सितंबर 1999। G20 का हिस्सा है भारत। G20 का हिस्सा है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नाटो का भारत सदस्य नहीं है, जिसकी 4 अप्रैल 1949 में स्थापना हुई। अगर आपको नाटो के बारे में पढ़ना है तो हमारे प्लेलिस्ट में ट्रेंडिंग टॉप वीडियो में जाके देखिए, आपको नाटो के बारे में मैंने फुल डिटेल पढ़ाई रखी है, तो आप लोग देख सकते हैं उसको भी। G20 का पहला सम्मेलन अमेरिका में हुआ था। कहाँ हुआ था? 2008 में। G20 का पहला सम्मेलन 2008 में अमेरिका में हुआ था और 2023 में भारत में हुआ था। G20 का जो अगला सम्मेलन होगा 2023 वाला भारत में होगा। कहाँ होगा? भारत में होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। छात्रों को घर बैठे शिक्षा उपलब्ध करवाने के लिए किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश ने भारत का पहला वर्चुअल स्कूल लॉन्च किया है? तो किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश ने लॉन्च किया है? तो यह दिल्ली ने लॉन्च किया। किसने? दिल्ली ने लॉन्च किया है। चलिए थोड़ा इसके बारे में जान लेते हैं। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली में देश का पहला दिल्ली मॉडल वर्चुअल स्कूल लॉन्च किया है। अरविंद केजरीवाल के द्वारा दिल्ली में यह लॉन्च किया गया है। स्कूलिंग प्लेटफार्म को विश्व प्रसिद्ध संस्था गूगल और स्कूल नेट इंडिया ने बनाया। इसको विश्व प्रसिद्ध गूगल और स्कूल नेट ने बनाया है। इसमें एक बहुत बड़ी डिजिटल लाइब्रेरी होगी जिसमें विद्यार्थी 24 घंटे किसी भी समय डिजिटल लाइब्रेरी का उपयोग कर सकते हैं और सारा कंटेंट एक्सेस कर सकते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। केंद्र सरकार ने शिक्षा बोर्ड में एकरूपता लाने के लिए किस नाम से एक नया नियामक स्थापित करने की घोषणा की है? तो किस नाम से करने की घोषणा की है? परख। तो हमारा आंसर क्या होगा? परख। देखते हैं परख क्या है। परख परफॉर्मेंस असेसमेंट रिव्यू एंड एनालिसिस ऑफ नॉलेज ऑफ होलिस्टिक डेवलपमेंट। परख का फुल फॉर्म ये है, याद रखिएगा आप लोग। प्रदेश के सभी मान्यता प्राप्त स्कूल बोर्ड के लिए एक समान नियम स्टैंडर्ड गाइडलाइन तैयार करेगा। परख का कार्य क्या है? सभी स्कूलों के लिए एक नियम स्टैंडर्ड सभी स्कूलों के एक नियम होगा और एक गाइडलाइन तैयार करेगा, जिससे बच्चों में 21वीं सदी में जरूरी स्किल्स विकसित की जा सके और मूल्यांकन किया जा सके।
21वीं सदी के बच्चों के लिए इस स्किल विकसित की जा सके और उसका मूल्यांकन किया जा सके। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अंतर्राष्ट्रीय T20 क्रिकेट में 3500 रन बनाने वाले यहाँ है 3500 रन बनाने वाले दुनिया के पहले बल्लेबाज कौन बने हैं? तो दुनिया के पहले बल्लेबाज रोहित शर्मा बने हैं। 3500 रन बनाने वाले दुनिया के पहले बल्लेबाज रोहित शर्मा बने हैं। सबसे ज़्यादा रन बनाने की सूची में न्यूजीलैंड के मार्टिन गुप्टिल दूसरे नंबर पर हैं। दूसरे नंबर पर मार्टिन गुप्टिल जो न्यूजीलैंड के हैं, और तीसरे स्थान पर भारत के विराट कोहली हैं, और पहले स्थान पर रोहित शर्मा हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। पहला होम्योपैथी अंतर्राष्ट्रीय स्वास्थ्य शिखर सम्मेलन 2022 कहाँ आयोजित हुआ है? तो पहला होम्योपैथी अंतर्राष्ट्रीय स्वास्थ्य शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित हुआ है? तो हमारा सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, दुबई, संयुक्त अरब अमीरात में पहला होम्योपैथी अंतर्राष्ट्रीय स्वास्थ्य शिखर सम्मेलन आयोजित किया गया है। चलिए कुछ देख लेते हैं इसके बारे में। होम्योपैथी अंतर्राष्ट्रीय स्वास्थ्य शिखर सम्मेलन का आयोजन बर्नेट होम्योपैथी प्राइवेट लिमिटेड द्वारा किया गया है। किसके द्वारा किया गया? एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है बर्नेट, इसको भी लिख लीजिएगा, बर्नेट होम्योपैथी प्राइवेट लिमिटेड द्वारा किया गया है। भारत और दुनिया भर के कई प्रमुख और बेहतरीन डॉक्टरों ने भी इसका शिखर सम्मेलन में भाग लिया है। जो यह चिकित्साओं, दवाओं और प्रथाओं की होम्योपैथिक प्रणाली को शिक्षित और बढ़ावा देने के लिए किया गया है। चलिए आगे देख लेते हैं अगला क्वेश्चन। कृषि त्यौहार नु अखाई जुहार 2022 किस राज्य में मनाया गया है? तो यह त्यौहार 2022 में कृषि त्यौहार है, तो कहाँ मनाया गया? यह उड़ीसा राज्य में मनाया गया। कहाँ मनाया गया? उड़ीसा राज्य में मनाया गया। यह एक कृषि त्यौहार है। नु अखाई का शाब्दिक अर्थ है नया खाना। नु अखाई का शाब्दिक अर्थ है नया खाना। यह उड़ीसा राज्य का प्रमुख त्यौहार है, जो गणेश चतुर्थी उत्सव के एक दिन बाद विशेष रूप से उड़ीसा के पश्चिमी भागों में मनाया जाता है। यह मतलब गणेश चतुर्थी के एक दिन बाद उड़ीसा के पश्चिमी भागों में मनाया जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। राष्ट्रीय पोषण सप्ताह 2022 कब से कब तक मनाया जा रहा है? तो यह त्यौहार 1 से 7 सितंबर तक मनाया जा रहा है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। इस सप्ताह को मनाने का मुख्य उद्देश्य यह है कि बच्चों के स्वास्थ्य की रक्षा हेतु उचित पोषण के महत्व के विषय में जन जागरूकता पैदा करना है। यानी बच्चों को स्वास्थ्य कैसे रखा जाए, इसके बारे में लोगों को जागरूक करना है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत में जैव विविधता संरक्षण के लिए किस देश के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? किस देश के साथ? तो यह नेपाल के साथ भारत ने समझौता किया है। इस समझौते का उद्देश्य दोनों देशों के बीच वन, जैव विविधता संरक्षण और जलवायु परिवर्तन के क्षेत्र में सहयोग को मजबूत करना है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। पड़ोसी देश के बारे में क्वेश्चन है, तो पड़ोसी देशों से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। चलिए देखते हैं नेपाल के बारे में थोड़ी जानकारी ले लेते हैं, अपना एक्स्ट्रा फैक्ट हो जाएगा। नेपाल भारत का पड़ोसी देश है और एशिया महाद्वीप में स्थित है। और नेपाल की राजधानी काठमांडू। नेपाल की मुद्रा नेपाली रुपया। नेपाल के राष्ट्रपति विद्या देवी भंडारी हैं। और नेपाल के प्रधानमंत्री शेर बहादुर देउबा हैं। और नेपाल भारत के 5 राज्यों को छूता है: उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल और सिक्किम। सबसे ज़्यादा नेपाल की जो सीमाएं लगती हैं वो उत्तर प्रदेश के साथ लगती हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। तेल और प्राकृतिक गैस निगम ONGC के अंतरिम प्रमुख कौन बने हैं? तो यह अंतरिम प्रमुख राजेश कुमार श्रीवास्तव बने हैं। कौन बने हैं? राजेश कुमार श्रीवास्तव। चलिए ONGC के बारे में देख लेते हैं थोड़ा। इन्होंने अलका मित्तल का स्थान लिया है। इन्होंने किसका स्थान लिया है? अलका मित्तल जी का स्थान लिया है, जो अभी पहले थी। अब बने हैं राजेश कुमार श्रीवास्तव। ONGC ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉरपोरेशन, और इसकी स्थापना 14 अगस्त 1956 में नई दिल्ली में हुई थी। कहाँ हुई थी? 14 अगस्त 1956 नई दिल्ली में इसकी स्थापना हुई थी। नई दिल्ली में इसकी स्थापना हुई थी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। हमने आपको 2022 2 सितंबर का पूरा करंट अफेयर्स पढ़ा दिया है, जो मोस्ट सेलेक्टिव क्वेश्चन है। जो अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल। हम आपको डेली करंट अफेयर्स की वीडियो लाते रहेंगे। PET एग्ज़ाम के लिए
पीटी एग्ज़ाम को ध्यान में रखते हुए हम डेली आपके लिए करंट अफेयर्स की वीडियो लाते रहेंगे और आपको हम वीकली भी एक पूरी PDF प्रोवाइड करा देंगे। हमारा एक चैनल है, एक टेलीग्राम चैनल है GS बाई कौशलेंद्र सिंह, तो उसको भी आप लोग सर्च करके उसमें हम रोज़ की रोज़ PDF डालते हैं। चलिए मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।